ये जो यूके में आप इतना कह सकते हैं कला प्रवाह, जैसे हमारे कार्यक्रम का नाम है, ऐसी आप कथक प्रवाह वहाँ कर रही है अच्छा सा। और बिल्कुल। मतलब बहुत चैलेंजेस आपके सामने हैं। ऐसा मतलब इंडिया के लोग शायद सोचते हो कि नहीं इतना ठीक है, यूके में है तो फॉरेन में क्लासिकल को बहुत वैल्यू दी जाती है, मगर जब कोई जानता ही नहीं है, जैसे आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़े कथक के साथ। हाँ, यहाँ पे आप स्टूडेंट से ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो ना कि आप शाम को वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, जैसे दिल्ली का माहौल था मंडी हाउस का, हाँ, कमानी में एक प्रोग्राम हो रहा है, श्री राम सेंटर में हो रहा है। अब यहाँ देखो वहां देखो, देखने से कितना मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। उनको बेचारे बच्चों को देखने को नहीं मिलता इतना कुछ। तो माहौल नहीं है, फिर वो घर में माहौल नहीं है, फिर अगर वो बच्चे कुछ कॉम्प्लेक्स कभी कभी फील करते कि उनके साथ वाले तो बॉलीवुड कर रहे हैं, आगे, हाँ। उनके साथ वाले तो वेस्टर्न बैले सीख रहे हैं, टैप सीख रहे हैं, हम कथक सीख रहे हैं, तो शायद हम बैकवर्ड ना लगे। और लवीना एक चीज और भी जो मैंने फेस की है यहाँ पे, वो ये कि बीइंग अ ट्रेडिशनल डांसर, आई हैड दिस टैग कि आई एम ऑर्थोडॉक्स, आई एम नॉन क्रिएटिव, आई एम नॉट मॉडर्न, बिल्कुल। बैकवर्ड डांसर है। तो ऐसा नहीं है, ट्रेडिशन का मतलब कभी भी ट्रेडिशन आपको पीछे नहीं खींचता। ट्रेडिशन परंपरा में सृजन आता है, परंपरा में नयापन और आता है। मैम ये तो बहुत प्राउड की बात है कि आप बिल्कुल अपना प्योर जैसा सीखा है वैसा करते हैं, मतलब बिल्कुल। जो गुरु से लिया है वैसे ही आपका करते हैं, उसमें कोई वेरिएशन कथक से रिलेटेड हो सकती है, मगर माहौल के हिसाब से आपने उसको नहीं कम्प्रोमाइज किया। अब जैसे कितना म्यूजिक है महाराज जी ने नया नया क्रिएट किया हम लोगों को सिखाने के बाद ना, जब मैं इधर आ गई तो इतना म्यूजिक बना, महाराज जी का तो हाँ, क्रिएशन अथाह है, चलता ही रहता है। अपरंपार है, सागर है। तो वो म्यूजिक लेके फिर अपना उस पे कोरियोग्राफ करना। और जैसे हमारे कोर्स में स्पेशलाइजेशन में, क्योंकि नेशनल संगीत नाटक एकेडमी स्कॉलरशिप था, तो उसमें सिलेबस था कि एक ठुमरी, एक भजन, एक तराना, वैरायटी के लिए ना, फ्लेवर्स के लिए, कि हर तरह का अभिनय आना चाहिए, डिवोशनल, श्रृंगार, और तराना है तो एक हाँ, मोगल स्टाइल का है, गजल है, सब। तो जैसे हमने मतलब उनका महाराज जी से हमने सीखा कैसे कैसे कथक को बनाया जाता है, नृत्य को कैसे बनाया जाता है, मूवमेंट्स को जन्म कैसे दिया जाता है, उसकी यात्रा कैसे रहती है। तो आज महाराज जी के ही आशीर्वाद से अनेकों ठुमरियां, अनेकों तराने, अनेकों भजन, अनेकों वंदनाएं, इतने साल से, 30 साल से, 35 साल से मैं लगी पड़ी हूँ, कर रही हूँ। और उन्हीं के आशीर्वाद से कहीं मैं स्टक होती हूँ तो आंखें बंद करके उन्हीं को याद करती हूँ कि महाराज जी अगर आप होगे तो कैसे करोगे, तो ऐसे लगता है वो सिखा रहे हैं। तो मैं सीखती हूँ, करती हूँ। और मतलब आजकल की जनरेशन अगर इस चीज को अदर वे नहीं ले, आई एम नॉट बीइंग लाइक उसको मैं बढ़ा चढ़ा के बताऊं, अगर ऐसी बात नहीं है, दिस इज फैक्ट एंड दिस इज कमिंग प्योरली फ्रॉम माई हार्ट। कितनी बार सपने में मैं क्लास अटेंड करती हूँ महाराज जी की, एक रूहानी रिश्ता होता है ये। बिल्कुल। तो सिर्फ मटेरियल का नहीं है कि चार टुकड़ा सीख लिया, चार बंदिश सीख ली। हाँ, यही अब जो एक महाराज दौर जी कहते हैं, जो आप कह रही ना, चार टुकड़े और चार बंदिश, ये एक दौर आ रहा है जो स्टूडेंट्स में सिर्फ मटेरियल की चाह बढ़ गई है कि ज्यादा कलेक्शन होना चाहिए, या एक हो गई है, एक दौड़ हो गई है ये। तो इस चीज पे ये आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यंग जनरेशन के लिए कि जितना जो सीखा है उसको संजो के रखो और उसको इम्प्रूव बिल्कुल, करते चलो। उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ, उसकी उसकी सुंदरता से खिलवाड़ मत करो, सुंदरता से छेड़छाड़ मत करो। जो मूवमेंट्स हैं अभी भी हम अगर करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, तो अभ्यास में हम मूवमेंट्स करते हैं, जितना ज्यादा हम करते हैं, जितना ज्यादा हम सिखाते हैं, हमारा नृत्य उतना ज्यादा नहीं अच्छा होगा। सुंदर बनता है। और क्लियरिटी आती है, परिपक्वता आती है, और हम उसको उतना आसानी से कर पाते हैं। आज मैम आप